हे गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है लिंक में। 1000 रुपीज़ का बजट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर आप इस टाइप का हेडफोन यानी ओवर ईयर हेडफोन सर्च करोगे तो आपको गिने चुने ही ऐसे हेडफोन्स मिलेंगे जिसकी रेटिंग और रिव्यूज़ अच्छी है। और उसमें से मोस्टली लोग जेब्रोनिक्स थंडर प्रो ही परचेज कर लेते हैं क्योंकि अच्छे प्राइस और रेटिंग के साथ साथ ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 800 to 900 रुपीज़ के आसपास ही मिल जाता है। लेकिन रिसेंटली ट्रूके ने BTG 500 लॉन्च किया और इसे भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसे भी मोस्टली अच्छी रेटिंग और रिव्यूज़ मिल रहे हैं। हालांकि इसका प्राइस अभी 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है इसका प्राइस 1000 रुपीज़ के कम रहता है। सो मेरे हिसाब से ये दोनों ही बहुत ही अच्छा ऑप्शन है 1000 रुपीज़ के अंदर में आज के डेट में। लेकिन इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, उसके लिए करेंगे इन दोनों के बीच में डिटेल में कंपैरिजन। जानेंगे इस दोनों हेडफोन के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में। तो चलिए इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इनके बॉक्स के कंटेंट से। दोनों के ही बॉक्स में आपको मिल जाता है एक हेडफोन, एक टाइप सी चार्जिंग केबल, लेकिन जेब्रोनिक्स में आपको एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी केबल मिलता है। और यहाँ पर आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप इसके यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं ट्रूके BTG 500 में आपको ऑक्सिलरी केबल नहीं दिया जाता है और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। अगर इन दोनों के बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन को कंपेयर करें तो दोनों में ही आपको बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। इनमें यूज किए गए प्लास्टिक मटेरियल के साथ साथ पैडिंग की भी मटेरियल आपको ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी की मिल जाती है। लेकिन ट्रूके BTG 500 में आपको कुशनिंग ज़्यादा सॉफ्ट मिलती है जेब्रोनिक्स के कंपैरिजन में। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको यहाँ ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, जिस वजह से इसे आप 3 से 4 घंटे लगातार यूज भी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वहीं इसका लेंथ एडजस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी स्मूथ है, अच्छे से हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इसमें आपको फोल्ड अनफोल्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिस वजह से इसका साइज़ और भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। सो मेरे हिसाब से अगर आप इस टाइप का हेडफोन पहली बार बाय कर रहे हैं या फिर आपको इस टाइप का हेडफोन यूज़ करने की आदत नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। वहीं जेब्रोनिक्स थंडर प्रो को जब आप 2 से 3 घंटे लगातार यूज करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको जकड़ा हुआ फील होगा। बट अगर आपको इस टाइप के हेडफोन को यूज़ करने की आदत है तो फिर ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एक चीज़ यहाँ जेब्रोनिक्स थंडर प्रो में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके ईयर कप का साइज़ जो है आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, जिस वजह से नॉइस आइसोलेशन जो है आपको बहुत ही अच्छा यहाँ मिल जाता है। बट यहाँ पर आपको फोल्ड अनफोल्ड करने का मैकेनिज्म नहीं मिलता है और इसके लेंथ को एडजस्ट करने में आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दोनों ही साइड L और R की मार्किंग दी गई है। लेफ्ट वाले ईयर कप्स में आपको सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स और फंक्शनल कीज मिल जाते हैं। इसके बटन्स की जो क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए अलग से डेडिकेटेड की मिल जाता है और इसी की के थ्रू आप कॉल को आंसर और एंड कर सकते हैं और इन कीज़ के थ्रू आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं ट्रूके BTG 500 में आपको L और R की मार्किंग देखने को नहीं मिलती है और यहाँ भी आपको एक ही साइड के ईयर कप्स में सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स और फंक्शनल कीज़ मिल जाते हैं। इनके बटन्स की क्वालिटी मुझे जेब्रोनिक्स से ज़्यादा बेटर लगा, बट यहाँ पर आपको कोई भी अलग से की नहीं मिलता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए। इन्हीं कीज़ के थ्रू आप म्यूजिक को कंट्रोल भी कर सकते हैं और सेंटर वाला की एज ए पावर की भी काम करता है। बाकी लुक और डिज़ाइन मुझे दोनों ही हेडफोन का काफ़ी अच्छा लगा। जेब्रोनिक्स थंडर प्रो स्पेशली इस ब्लैक कलर में ईयर कप्स के बाहर दिए गए ग्लॉसी फिनिश के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं ट्रूके BTG 500 में आपको ईयर कप्स के बाहर RGB लाइट दिया गया है जो इसे थोड़ा अलग लुक देता है। सो लुक और डिज़ाइन तो सब्जेक्टिव होता है, आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वहीं अगर दोनों के कनेक्टिविटी और फंक्शनलिटीज़ को कंपेयर करें तो दोनों में ही आपको 3 डिफरेंट कनेक्टिंग मोड मिलते हैं, ऑक्सिलरी मोड, माइक्रो SD मोड और ब्लूटूथ मोड। तो पहले यहाँ पर ब्लूटूथ मोड की बात करते हैं, फिर बात करेंगे ऑक्सिलरी मोड और SD कार्ड मोड के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मैं पावर की बात करूँगा तो वो ट्रूके BTG 500 में ये की होगा जो एज ए प्ले पॉज बटन भी काम करता है। वहीं आपको जेब्रोनिक्स थंडर प्रो में एक अलग से डेडिकेटेड पावर की मिलता है और ये वाली की एज ए प्ले पॉज बटन काम करता है। इन दोनों ही हेडफोन में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है और इन्हें टर्न ऑन करने के लिए आपको पावर की को 4 to 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। ऑन होते ही आपके ब्लूटूथ लिस्ट में दिख जाएगा, फिर आप उन्हें टैप करके कनेक्ट कर सकते हैं। पावर की को 4 to 5 सेकंड्स प्रेस करके आप इन्हें टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें पावर ऑन करेंगे तो ये आपके डिवाइस से फिर से कनेक्ट हो जाता है। इन दोनों ही हेडफोन में प्ले एंड पॉज बटन को एक बार प्रेस करके म्यूजिक को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको ट्रूके BTG 500 में प्लस बटन यानी नेक्स्ट बटन को एक बार प्रेस करना है और प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आपको माइनस बटन को एक बार प्रेस करना है।
वहीं जेब्रोनिक्स में नेक्स्ट सॉन्ग में जाने के लिए आपको प्लस बटन को यानी नेक्स्ट बटन को 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है और प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए आपको माइनस बटन को 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। इन दोनों ही हेडफोन में आपको गूगल असिस्टेंट और सिरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए आपको जेब्रोनिक्स में प्ले एंड पॉज बटन को 2 बार प्रेस करना है और ट्रूके में आपको 3 बार प्रेस करना है। बाकी इन दोनों में पावर की को 1 बार प्रेस करके कॉल को आंसर और एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको पावर की को 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आपको डुअल कनेक्टिविटी मोड मिलता है, मतलब एक साथ आप इन्हें 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें एक्सआरडी मोड और एचडी कार्ड मोड के बारे में, तो इन दोनों ही मोड को जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपके ब्लूटूथ मोड से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी ये दोनों ही हेडफोन आपके डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसका मतलब है एक्सआरडी मोड से यूज करने अब ये सारे फंक्शनल्स की इस काम नहीं करते हैं। आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए आपके फ़ोन का ही सहारा लेना होगा और नेक्स्ट टाइम जब आपको ब्लूटूथ मोड यूज़ करना है तो इन दोनों डिवाइस को फिर से टर्न ऑन करना होगा, तभी आप ब्लूटूथ मोड यूज़ कर पाएंगे। वहीं एचडी कार्ड मोड में ये सारे फंक्शनल्स की काम करते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसा ब्लूटूथ मोड में ये काम करता है। इसके अलावा आपको इन दोनों ही हेडफोन में कोई भी डेडिकेटेड की नहीं मिलता है इन मोड में स्विच करने के लिए। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों के साउंड क्वालिटी को, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रूके BTG 500 से। ट्रूके BTG 500 में आपको ओवरऑल बैलेंस साउंड सिग्नेचर मिलता है, जिसमें वोकल इंस्ट्रूमेंट्स के अच्छे क्लैरिटी के साथ साथ आपको बेस बैलेंस करके दिया गया है। उस बेस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लोअर बेस ज़्यादा और पंची मिलता है मिड और अपर बेस के कंपैरिजन में। लेकिन जब आप इसे 40 to 50% वॉल्यूम के नीचे रखेंगे तो आपको बेस बैलेंस साउंड सिग्नेचर से भी कम लगेगा। जैसे जैसे आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, इसके बेस को स्पेस मिलता है, तब आपको इसका साउंड सिग्नेचर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और 60 to 70% वॉल्यूम के अराउंड यहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होने लगता है, जिस वजह से आप इसके साउंड सिग्नेचर को और भी इंजॉय करोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इस वॉल्यूम में सॉन्ग्स की आवाज़ ज़्यादा बाहर आने लगती है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस सुनना पसंद है तो इस हेडफोन से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैलेंस साउंड सिग्नेचर पसंद है तो ये हेडफोन आपके लिए बहुत सही रहेगा। वहीं जेब्रोनिक्स थंडर प्रो की बात करें तो यहाँ भी आपको वोकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है और यहाँ पर आपको बैलेंस साउंड सिग्नेचर से ज़्यादा बेस मिलता है, यानी कि ट्रूके BTG 500 से यहाँ पर आपको बेस ज़्यादा मिलता है। जब आप इसे 50% वॉल्यूम से नीचे रखते हैं तो आपको बैलेंस साउंड सिग्नेचर जैसा आउटपुट मिलता है, लेकिन जब आप इसे 50% वॉल्यूम से ऊपर ले जाते हैं तो बेस और भी इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पर आपको बैलेंस साउंड सिग्नेचर से ज़्यादा बेस मिलता है। और इस हेडफोन में 60 से 70% वॉल्यूम के अराउंड ट्रूके के कंपैरिजन में सॉन्ग्स की आवाज़ बहुत ही कम बाहर जाती है और ईयर कप्स की वाइब्रेशन आपको 80 to 90% वॉल्यूम के आसपास ही देखने को मिलता है। सो इन कंक्लूजन मेरे हिसाब से अगर आपको बैलेंस साउंड सिग्नेचर पसंद है, आपको ज़्यादा बेस पसंद नहीं है, तो ट्रूके BTG 500 आपके लिए सही रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है, बैलेंस साउंड सिग्नेचर से ज़्यादा बेस चाहिए, तो जेब्रोनिक्स थंडर प्रो आपके लिए बहुत सही रहेगा। वहीं अगर माइक की बात करें तो प्राइस के हिसाब से आपको दोनों में ही अच्छा माइक मिल जाता है, लेकिन अगर डिटेल में कंपेयर करें तो जेब्रोनिक्स थंडर प्रो में आपको ट्रूके के मुकाबले बहुत ही अच्छा माइक मिलता है। हालांकि ट्रूके BTG 500 में आपको इंडोर में अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है, सामने वाले को आपकी आवाज़ अच्छे से सुनाई देती है, लेकिन जब आप आउटडोर जाओगे, छत पर जाकर इससे बात करोगे तो आपको क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी कि आपको जेब्रोनिक्स थंडर प्रो में मिल जाती है। सो ओवरऑल इन दोनों में आपको जेब्रोनिक्स थंडर प्रो में इंडोर और आउटडोर दोनों में ही अच्छी कॉलिंग क्वालिटी मिल जाती है। अगर आपको इन दोनों के माइक को और भी डिटेल में जानना है, इन दोनों के कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनना है, तो ऑलरेडी मैंने इन दोनों का डिटेल वीडियो शेयर कर रखा है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक्स कमेंट्स में भी डाल दिया है। वही बात करें गेमिंग की तो दोनों में ही आपको बहुत अच्छा गेमिंग मोड मिल जाता है। मुझे कहीं भी कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला, दोनों में ही आप गेमिंग बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए आपको ट्रूके BTG 500 में नेक्स्ट की को 2 बार टैप करना है। वहीं जेब्रोनिक्स थंडर प्रो में आपको पावर की को 2 सेकंड्स के लिए टैप करके रखना है। ये दोनों ही हेडफोन IPX5 वाटर रेसिस्टेंस के साथ आता है, मतलब आप इन दोनों को ही आराम से जिम में वर्कआउट के दौरान यूज कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको इन दोनों के बीच सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।